Recording in progress. ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल का जो सेशन था उसमें हमने जो हमारा बुलिश और बेरिश ट्रेंड होता है या वेव होती है उसके बारे में क्या टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और आज हम बेसिकली उसी नॉलेज को अपने चार्ट के ऊपर हमने कैसे अप्लाई करना है ताकि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, और ये देख सकें कि इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने लाइव ट्रेड करनी होती है तो जो लाइव कैंडल चल रही होती है उस कैंडल लाइव कैंडल को देखना होता है कि इस वक्त हमारी लाइव कैंडल किस ट्रेंड का हिस्सा है, यानी किस ट्रेंड में चल रही है, मूव कर रही है। ठीक है, और जो हमारे आइडियल पॉइंट्स होते हैं, क्या हमारी लाइव कैंडल उस आइडियल पॉइंट के ऊपर, जिसे हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, जहां से हमें ट्रेंड के मुताबिक आइडियल ट्रेड मिल सकती है। तो हमने ये देखना होता है कि इस वक्त जो हमारी कैंडल है वो कहाँ पे है। ठीक है, और हमें कितना वेट करना पड़ेगा, कब आइडियल पॉइंट पे पहुंचेगी तो तब हम एंट्री देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें आज इंशाल्लाह डिटेल में इसको हम देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कल पढ़ा था मैं उसको जल्दी से रिवाइज करूंगा थोड़ा सा, और फिर वहां से ही हम आगे मूव करेंगे। ओके जी, कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि बेसिकली हमारी जो वेव्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, मेजर। ठीक है, और उनमें फिर जो मेजर ट्रेंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो अगर मैं यहाँ पे बुलिश वेव यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करूं, तो जिस वक्त हम ड्रॉ करते हैं ना वेव को, तो जाहिर है पेन हमारे हाथ में होता है, पेपर के ऊपर हम बड़ा आइडियल तरीके से उसको, यहाँ से मिसाल के तौर पे बुलिश वेव अगर मैं बनाऊं तो ये लो पॉइंट है, तो मैं इसको बिल्कुल आइडियली ऊपर लेके जाऊंगा, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई पॉइंट बन गया। यहाँ से फिर ये वापस जो है वो कुछ कदम वापस आएगी। अच्छा, ये जो कुछ कदम वापस आना होता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। इसके लिए लफ्ज यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, या इसको पुल बैक भी कहते हैं। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पुल बैक। ठीक है जी, यानी कि जब भी प्राइस अगर बुलिश ट्रेंड में है, नीचे से ऊपर गई, लो से उठी और हाई पॉइंट पे गई, हाई पॉइंट पे रुकने के बाद जब भी वो कुछ कदम वापस पीछे हटेगी ताकि वो लंबी छलांग लगाए, दोबारा से पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर उससे आगे कहीं पे नया हाई बनाए, तो वो कुछ कदम के लिए जो पीछे हटती है ना, तो वो उसको हम रिट्रेसमेंट या पुल बैक कहते हैं। दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे, अच्छा, इसके लिए लाजम होता है ये जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, अगर बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, लाजम होता है इसके लिए कि ये जो पिछला लो पॉइंट है ये इसको ब्रेक नहीं करेगी, इससे ऊपर ऊपर कहीं से भी ये लो पॉइंट बनाएगी। ठीक है, रुकेगी रिट्रेसमेंट जब करने आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन पिछले लो पॉइंट को ये ब्रेक करके नीचे नहीं जाती कभी भी। अगर नीचे चली जाएगी तो फिर ये बुलिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बुलिश ट्रेंड रहेगा ही नहीं। तो अब जहां पे भी ये रुकेगी ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस जगह पे रुकी और यहां से इस जगह पे, ठीक है, और यहां से इसने फिर वापस एक लंबी वेव के साथ छलांग लगाई और पिछला जो हाई जो है वो लाजम ब्रेक करती है, तभी तो ये बुलिश ट्रेंड बनेगा। ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगला जो इसने हाई बनाना है, जो हायर पॉइंट पिछले हाई से ऊपर यहां पे रुकी, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट कब कंफर्म होगा, जब यहां से
ये वापस नीचे की तरफ कुछ कदम आना शुरू करेगी, रिट्रेसमेंट शुरू करेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के ऊपर अब आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये प्रीवियस हाई था, पहला हाई। अब ये वाला जो हाई पॉइंट बना है ये पिछले हाई से भी ऊंचा है, तो इसको हम हायर हाई कहेंगे। ठीक हाँ है। किया जैसा था हम, मैंने। जी भाई अपने माइक प्लीज आप ऑफ ही रखें, म्यूट रखें। ओके जी। तो अब आप देखें कि जिस वक्त ये नया हाई इसने ऊपर बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो यहां से भी जाहिर सी बात है इसने मजीद ऊपर जाना है ना। अगर ये बुलिश ट्रेंड ने कंटिन्यू करना है तो इसने तो मजीद नए ऊपर हायर हाई बनाते रहना है। लेकिन हर नया हाई बनाने के बाद, हायर हाई बनाने के बाद उसने वापस आना है, पीछे चंद कदम पीछे आना है। अब जब ये वापस आई है ना यहाँ पे, तो अब इसके ज्यादा चांसेस कहाँ हैं कि ये रुकेगी। अगला अपना, अच्छा ये नीचे वाला जो पॉइंट था पिछले हाई से ऊपर, ये तो सॉरी ये लो था ना, प्रीवियस लो, इससे ऊपर ये वाला पॉइंट क्या बन गया था, इसको हमने नाम दिया हायर लो का, पिछले लो से ऊंचा हाई। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब प्रीवियस हाई से आगे ऊपर इसने नया हाई बनाया जिसे हमने हायर हाई कहा, तो यहां से जब ये रिट्रेसमेंट शुरू करेगी यानी वापस नीचे आएगी, तो ज्यादा चांसेस क्या हैं कि ये कहां पे आके रुकेगी। अब आप देखें कि जो हमारा पहला टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का, अब वो यहां पे प्ले करेगा। ठीक है। कैसे कि इस लेवल को आप देखें, ये जो प्रीवियस हाई है, यानी कि नीचे से कैंडल्स गई थी तो यहां पे जाके कैंडल्स रुकी थी ना, इससे ऊपर तो नहीं जा सकी थी, यहां से फिर इसने रिट्रेसमेंट शुरू की थी। अब जो प्रीवियस हमारा हाई का लेवल है, ठीक है, यही वाला, यहां पे जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो ये क्या था, रेजिस्टेंस का लेवल था। अब यहां पे जब ये प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहां से हायर लो बनाने के बाद ये ऊपर जा रही थी, तो उस वक्त ये क्या था जी, रेजिस्टेंस का लेवल था ना यहां पे। ये इसने ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था इस जगह पे। लेकिन जिस वक्त ये कैंडल यहां से ऊपर निकल गई, इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस को, तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही, अब ये क्या बन गया है, अब ये वापसी पे ये सपोर्ट का लेवल बन गया है यहां पे। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल। ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो, एक सेकंड, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये वाला जो लेवल है, इसको मैं सारे को पहले मिटा देता हूं, इसको जरा क्लियर कर देते हैं। ओके जी, दोबारा से, कि बुलिश वेव में ये हमारी वेव शुरू हुई थी यहां से, लेट से कि इस जगह से हमारी ये वेव शुरू हुई थी, इस पॉइंट से। तो पहली वेव लगी, ये सीधी गई ऊपर, ठीक है, ये हमारा लो पॉइंट था, ये हमारा हाई पॉइंट था। तो पहली दफा तो इसने जो रिट्रेसमेंट की, वापस आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे ये रुक गई, इधर रुक गई। और यहाँ पे रुकने के बाद जब इसने वापस ऊपर उठी, तो जब प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर निकल गई, तो अब आप देखें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल था। ये जो प्रीवियस हाई था ये क्या था, ये रेजिस्टेंस का लेवल था।
इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की होगी इसने, लेकिन क्या हुआ कि कैंडल्स इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। ठीक है, अब ऊपर जब निकल गई तो अगला जो हाई हमारा बना, लेट से वो बना यहां पे, इस जगह पे ये हायर हाई बन गया। तो अब जहां यहां से जब इसने वापस रिट्रेसमेंट शुरू करनी है, चंद कदम वापस नीचे आना है, तो अब इसके कैंडल्स के कहां तक जाके रिट्रेसमेंट खत्म हो जाएगी, ज्यादा चांसेस क्या है। तो अब ये पॉइंट नोट करने वाला है कि फर्स्ट जगह तो ये वाली है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, अब ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये क्या बन गया है, ये सपोर्ट का लेवल बन गया हुआ है ना यहां पे। अब ये है सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर जाने से रोक रही थी, अब ऊपर निकल गई है, वापस आ रही है, तो यही लेवल इसको प्राइस कैंडल को नीचे आने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, तो अब यहां से अगली जो एक तो पॉइंट हो गया इसका कि जो आइडियल पॉइंट है कि जहां पे इसकी रिट्रेसमेंट रुक सकती है, ये जगह है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये बन गया है हमारा सपोर्ट का लेवल, अब ये सपोर्ट बन गया हुआ है। अच्छा, पहली बात है कि यहां पे रुकेगी और यहां से रुकने के बाद ये वापस ऊपर निकल जाएगा और प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, तो ये हमारा फिर अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, जैसे ये प्रीवियस हायर लो था नीचे की तरफ, अगला हायर लो नया हमारा ये बन जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है, चांसेस हैं कि यहां पे ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल है ये वाला प्रीवियस हाई का, ठीक है, ये मुमकिन है ना कि यहां पे ना रोक सके, ये इसको रोकने में कामयाब ना हो सके। ठीक है, तो फिर अगला जो हमारा सपोर्ट का लेवल होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो ये है, देखें प्रीवियस जो हमारा हायर लो है। ठीक है, ये इसका भी तो सपोर्ट का लेवल है ना ये वाला। ठीक है, ये हमारा जो पिछला हायर लो था। तो फिर इसके दो पॉइंट्स हैं जहां से ये प्राइस वापस जा सकती है, एक तो ये वाला है कि जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, जो पहले रेजिस्टेंस थी यहां पे ऊपर जाते हुए, अब वापस ऊपर यहां पे ये सपोर्ट बन गया हुआ है। पहली जगह तो ये वाली है कि चांसेस हैं कि यहां से ही ये प्राइस ऊपर निकल जाएगी, आएगी वापस रिट्रेसमेंट इसकी, यहां पे खत्म होगी और यहां से वापस निकल जाएगी, तो हमें हो सकता है कि यहां से बाय की अच्छी ट्रेड मिल सके, बाय ट्रेड। लेकिन अगर यहां से ये रुकती नहीं है, ठीक है, यहां से ये सीधा ये सपोर्ट का लेवल इसको रोकने में कामयाब नहीं होता और नीचे आ जाती है, तो फिर देखें अगली जो आइडियल मोस्ट आइडियल जगह होती है ना, मोस्ट आइडियल जगह जहां से इस प्राइस ने रुक के वापस ऊपर जाना होता है वो ये वाली जगह होती है। ठीक है, ये वाली जगह दूसरी जो अगला सपोर्ट है नेक्स्ट हायर लो, मैं ये आपको बताता हूं कि ये क्यों मोस्ट आइडियल जगह होती है। ये है जी मोस्ट आइडियल प्लेस फॉर बाय ट्रेड। क्यों, देखिए मैंने मोस्ट आइडियल जगह इसको नहीं कहा पहले वाली को, लेकिन इस नीचे वाले स्पोर्ट के लेवल को इसको कह रहा हूं कि यहां से जब ये ज्यादा चांसेस हैं कि अगर यहां पे प्राइस आ गई, ठीक है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको ब्रेक करके और नीचे जो नीचे वाला हायर लो है यहां पे अगर आ गई, तो ज्यादा चांसेस है, आप कह लें कि 70 से 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां पे अगर आ गई तो यहां पे जब प्राइस वापस उठेगी ना, वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि फिर वो बहुत ऊपर जाती है और वो पिछले हाई, ये जो प्रीवियस हाई है इसको तोड़ के उससे भी बहुत ऊपर अगला हाई बनाती है, जो नेक्स्ट हायर हाई बनेगा वो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं 70% से ज्यादा कि पिछले हाई यानी प्रीवियस हाई से बहुत ऊपर बनता है। ये बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, ये क्यों बताया, ठीक है, इसको तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं वापस आता हूं, देखिए जिस वक्त हम चार्ट के, जब हम मैं बात ये कर रहा था कि जिस वक्त हम ये स्ट्रक्चर के लेवल बनाते हैं ना ट्रेंड के खुद से पेन से, तो हमारी कोशिश क्या होती है
कि हम सीधे सीधे बनाएं कि यहां से लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ठीक है, फिर वहां से वापस नीचे आया, थोड़ा सा इधर यहां पे रुका, फिर यहां से ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, यहां से फिर वापस रिट्रेसमेंट शुरू हुई, बाज औकात यहां से वापस उठ जाता है इस तरीके से, बाज औकात थोड़ा नीचे आ जाता है। तो आप देखें हमने कितना सिंपल सा बना दिया, खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब लाइव चार्ट के ऊपर कैंडल्स चल रही होती हैं, वो इतना सीधे तरीके से ये पॉइंट्स नहीं बना रही होती, ठीक है, लाइव जो है इतना नीट एंड क्लीन नहीं बनते ये पॉइंट्स, बीच में काफी टर्न्स आते हैं, उनको थोड़ा सा हमने समझना है। कैसे? अब जो लाइव चलती है ना, मंजूर अहमद साहब प्लीज मेरी स्क्रीन के ऊपर आप, ओके, तो ये तो हो गया कि हम जब बनाते हैं, लेकिन जिस वक्त लाइव चल रही होती है ना मार्केट, तो उसको देखें वो कैसे चलती है। मिसाल के तौर पे कि यही वेव जब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि ये लो से हाई, हाई से हायर लो, और ऊपर हायर हाई और फिर हायर लो जो मैंने बनाई है, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी आपको, ठीक है। कैंडल्स जो होती हैं वो पहले जाएंगी, मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हुआ लो पॉइंट से, ऐसे गई ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस तरह से करते करते ये यहां पे रुक गई, ठीक है, फिर यहां से वापस आई कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर ऊपर गई। चले मैं एक ही कलर यूज करता हूं। फिर यहां से वापस नीचे आ गई, फिर नीचे आते हुए इस तरीके से ऊपर चली गई, ठीक है, फिर यहां से ऐसे नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, इस तरह से घूमते फिरते फिर ऊपर निकल गई ऐसे, ठीक है, फिर इस तरीके से थोड़ा नीचे आई, इस तरह से होते होते फिर यहां से ऊपर निकल गई, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहां पे ये लाइव कंडीशन है। तो अब हमने यहां पे मार्किंग जब करेंगे, तो हमने सिंपल ये लेना होता है कि देखें कि यहां से आप देखें इस जगह से ये पहला लो पॉइंट था, इसको हमने लो कह दिया, और यहां से जब ऊपर गई है तो सीधा पहले जो यहां पे जाके मेजर पॉइंट्स लेने होते हैं ना, तो यहां पे जाके रुकी, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे से ऊपर गई है, नजर आ रही है चार्ट पे। अब आप देखें कि इस हाई के बाद जो अगला हाई बना है वो बड़ा यहां पे अब नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस हाई के बाद ये नीचे जो गई है ना, ये हमारी रिट्रेसमेंट है, ठीक है, यहां तक, ये इस जगह तक ये हमारी रिट्रेसमेंट है, कुछ कदम ये नीचे गई थी, और फिर वहां से बजाय सीधा ऊपर जाने के, इसने बजाय सीधा जाती जैसे हमने ड्रा किया था यहां पे, ये सीधा नहीं गई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वेव की शक्ल बना के गई है ऊपर। बट स्टिल क्या है कि अब देखिए हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हायर लो है। क्यों? पिछले लो से तो ऊपर है ना, नीचे वाली साइड पे है, और ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हाई ऊपर वाली साइड पे है, तो पिछले हाई से ऊपर है, तो इसलिए हम इसको हायर हाई कहेंगे, ठीक है। अब आगे फिर देखें कि अब यहां से इसने जाना तो ऊपर है, गई तो ऊपर है, अगला इसने जो हाई बनाया है वो देखें ये बनाया है, पिछले हाई से ऊपर बनाया है ये वाला, लेकिन उससे पहले इसने रिट्रेसमेंट की है, देखें ये वापस आई है, नीचे आई है इधर, कहां तक आई? पहले यहां तक आई थी, फिर इधर, फिर ये थोड़ा सा नीचे और आ गई इस जगह पे, ठीक है। तो अब याद रखें कि हमारा जो नीचे वाला हायर लो पॉइंट होगा, क्या ये वाला होगा या ये वाला होगा जो थोड़ा सा नीचे है? फर्ज करें ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं, ये फर्ज करें यहां पे आ गया था, यहां से ऊपर गई है फिर। अब आप देखें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये ऊपर है थोड़ा सा, और ये वाला पॉइंट जो है ये उससे नीचे है। तो अब यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट समझें कि जो हमारा जब भी बुलिश ट्रेंड में प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है और नया हाई बनाती है, जैसा कि यहां पे बनाया, वहां से जब रिट्रेसमेंट शुरू होती है, देखिए ये रिट्रेसमेंट है, पुल बैक जिसे हम कहते हैं, चंद कदम वापस हटी, तो रिट्रेसमेंट जब हो रही होती है, और जब रिट्रेसमेंट मुकम्मल होती है, देखिए यहां पे पहले रुकी, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वहां से नीचे आ गई, फिर यहां पे रुकी, ठीक है। तो जब इसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर लिया,
ये प्रीवियस हाई ये है ना, अब ये वाला। तो यहां पे जब इसने ब्रेक कर लिया, तो अब हमने, जैसे ये तो हमारा पॉइंट हो गया हायर हाई, पिछले हाई से ऊपर, तो नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी भी तो हमने मार्किंग करनी है ना, जैसे ये हायर लो हमने यहाँ पे बनाया था। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ये और एक ये। इन दोनों में से हमारा हायर लो कौन सा होगा? होगा कोई एक। नीचे एक पॉइंट को हम हायर लो कह सकते हैं ना, जैसे इधर देखें हमने एक एक जगह पे हायर लो लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, एक जगह पे हमने हायर लो का लिखा हुआ है आइडियल स्ट्रक्चर में। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जो पॉइंट भी लोएस्ट होगा, यहां पे हो सकता है चार पांच लो पॉइंट्स बन जाते, 10 बन जाते, तो जो लोएस्ट होगा ना, अब इसमें और इसमें ये लोएस्ट है, तो हमारा हायर लो होगा लोएस्ट। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे, ये वाला नीचे है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा हायर लो है, ये वाला हायर लो नहीं है जी। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब आप देखें फिर ऊपर गई यहां से। अब फिर यहां से ये प्राइस वापस आई है, इसने ये रिट्रेसमेंट शुरू किया इस तरीके से। पहले ये यहां पे रुकी, ठीक है, यहां से ऊपर उठी, फिर ये नीचे आ गई, और नीचे थोड़ा सा। ये पहला लो था, ये दूसरा लो इसने बनाया, फिर यहां से ऊपर गई। तो अब जब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यहां पे ऊपर हायर हाई बन गया ना इधर कहीं पे, ठीक है। तो अब हमने जो नीचे हायर लो कहना है वो इस वाले को नहीं कहना, बल्कि उससे जो नीचे लोएस्ट है इसको कहना है, ये वाला। ये जो पॉइंट है इसको हम हायर लो कहेंगे, लोवेस्ट पॉइंट को। ठीक है, यहां पे ये बात क्लियर हो गई जी। ओके, अब इसी तरीके से यही फार्मूला हमने यूज करना है जो हमारी बेरिश ट्रेंड होगा उसमें। तो बेरिश ट्रेंड में क्या होता है? आइडियली हम जिस वक्त स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो तो कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं कि ये कैंडल है यहां पे, ठीक है, यहां से पहला उसने डाइव करती है वो नीचे की तरफ, तो इस पहले, और उसके बाद फिर ऊपर उठती है यानी रिट्रेसमेंट करती है, फिर यहां पे कहीं पे रुकती है, वहां से फिर एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है, फिर यहां से रिट्रेसमेंट शुरू करती है, फिर इधर कहीं पे रुक के फिर यहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है ऐसे। ठीक है जी, ये हमारा आइडियल स्ट्रक्चर होता है, और इसकी हम मार्किंग इस तरह से कर लेते हैं कि ये सबसे ऊपर पॉइंट है तो इसको हम हाई पॉइंट कह लेते हैं, पहला हाई, और ये पहला लो नीचे की तरफ आई। फिर हम कहते हैं जी कि यहां से इसने रिट्रेसमेंट शुरू की, वापस ऊपर की तरफ गई, और जहां पे रुकी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाली साइड है ना, तो है तो ये हायर पॉइंट, ऊपर हाई साइड यानी ऊपर वाली साइड, लेकिन पिछले हाई से नीचे है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नीचे वाला हाई यानी लोअर हाई। ये हम कल डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ये जो पिछला लो था, ये जब ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो ये देखें नया लोअर लो बन गया नीचे, पिछले लो से भी नीचे। और यहां से फिर इसने ये रिट्रेसमेंट शुरू की, कुछ कदम पीछे हटी, ये यहां तक भी रुक सकती है और ये ऊपर तक भी जा सकती है, ये आगे हम पढ़ते हैं। तो फिर जब इसने ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला देखें जहां से, तो ये पिछले हाई यानी लोअर हाई से नीचे है ना, तो ये भी नया लोअर हाई इसने बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडियल बेरिश वेव को ड्रा करते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लाइव चार्ट के ऊपर आते हैं वहां पे इतना आइडियल तो नहीं होता, कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से भी बड़ा नीट एंड क्लीन नजर आएगा वेव का पैटर्न। लेकिन अक्सर औकात आप देखेंगे कि वहां पे ये पैटर्न ऐसे नहीं होता, बल्कि कुछ इस तरीके से होगा कि प्राइस शुरू वहां से ही हुई है, इस जगह से, ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि सीधा यहां तक आती ऐसे करके, ठीक है, नीचे वो आना था, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे आना यहाँ पे है, लेकिन सीधा नहीं आएगी, बल्कि इस तरीके से घूमते फिरते हुए आएगी, ऐसे इस तरह से करके कुछ। ठीक है, यहां पे आ गई। तो अब यहां से इसने जब रिट्रेसमेंट शुरू करनी है, यहां पे गई फॉर एग्जाम्पल, अब यहां से जब इसने नीचे आना है ना, तो बजाय सीधा जाने के, हो सकता है ये बड़ी देर के बाद इस तरीके से यहां से घूमते फिरते इस तरीके से आए। तो इस स्ट्रक्चर में फिर हम क्या करेंगे कि हमने
थोड़ा सा मार्किंग करनी है अपने पॉइंट्स के हिसाब से जो हमने पढ़े हुए हैं। अब देखें, आई उधर ही है, लेकिन देखें कितनी देर के बाद आई है और किधर किधर से होके घूम फिर के आई है। ये लाइव इस तरीके से चल रही होती है। तो अब इसमें हमारे जो स्ट्रक्चर होंगे ना, जो पॉइंट्स होंगे, हमने कैसे मार्किंग करनी है इसमें, कि देखें ये पहला हाई पॉइंट है। क्यों हाई है? क्योंकि इसके बाद देखें प्राइस नीचे आई हुई है, तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा इस वेव का। अब यहां से प्राइस वापस ऊपर उठी है, इसने रिट्रेसमेंट की है, देखें ये ऊपर हाई पॉइंट बनाया है ये वाला। उसके बाद इसने ये देखें, ये जो प्रीवियस लो था ना, पहले वाला लो, उसने ये यहां पे ब्रेक करके ये नीचे एक नया लो बनाया है इधर। तो इस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे ऊपर। और ये जब ब्रेक हुआ इस तरीके से यहां पे, तो इसको हम लोअर लो कह देंगे। फिर यहां से देखें ये ऊपर गई, ये रिट्रेसमेंट तो इसने की है ना इधर से। यहां पे इसने एक और ऊपर वाला साइड पे एक हाई पॉइंट बनाया है, जिसको हम, क्योंकि ये पिछले लोअर हाई से नीचे है, तो इसलिए हम इसको लोअर, नया लोअर हाई कहेंगे। अब देखिए अगला जो लोअर लो है यहां पे नहीं बना इस जगह पे। क्यों? ये तो प्रीवियस लो ने रोक दिया है इसको, यहां से ये ऊपर उठ गई, ठीक है। और अब देखें कि क्या हम इस पॉइंट को भी लोअर हाई कह सकते हैं। एक ये पॉइंट है यहां पे, दूसरा ये है। इसको और इसको, इन दोनों में से किसी एक को हमने लोअर हाई कहना है, तो किसको कहेंगे? क्योंकि ये प्राइस नीचे जा रही है ना, बेरिश ट्रेंड है। जिस तरीके से हमने देखा था बुलिश ट्रेंड में कि जो लोएस्ट पॉइंट होता था, ये बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड में हमने क्या कहा था कि बुलिश ट्रेंड में ऊपर प्राइस जाते हुए जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ये एक और ये दो, लोएस्ट ये था, तो इसको हमने लोएस्ट को, सॉरी जो ये वाला पीछे वाला, हमने जो लोएस्ट को कहा था हायर लो, जो सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले को। इसी तरीके से जो बेरिश ट्रेंड है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, देखें ये वाला ऊपर है थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम हायर, लोअर हाई कहेंगे। इसको हम लोअर हाई नहीं कहेंगे, ये लोअर हाई नहीं है क्योंकि ये नीचे है, हाईएस्ट को कहेंगे। बुलिश ट्रेंड में हायर लो सबसे नीचे वाले पॉइंट को कहा जाता है, जो भी डीपेस्ट होता है। और बेरिश ट्रेंड में लोअर हाई सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा लोअर हाई बनता है एक वेव का। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब आप देखें कि लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके से प्राइस चल रही होती है। थोड़ा सा हम जल्दी से इसको, आगे बढ़ने से पहले लाइव दोबारा से देख लेते हैं चार्ट को, कि लाइव चार्ट में प्राइस कैसे चल रही होती है। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है, वही हमारे पहले हमने जो एक किसी सेशन में ये लेवल बनाए थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 4 घंटे के ऊपर। अब आप देखें इसमें कितना आइडियल तरीके से 4 घंटे के चार्ट में ये वेव चल रही है, ठीक है। अभी लाइव कैंडल इस जगह पे है, ठीक है, ये वाला जो हमारा सपोर्ट का लेवल था जो हमने पहले से बनाया हुआ है। तो अब आप देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिलहाल छोड़ दें, यहां से लेके इस जगह से लेके, ठीक है, आप देखें इस पॉइंट से ऊपर तो प्राइस नहीं गई ना अभी तक, बल्कि नीचे ही जा रही है। तो आप देखें पहले आई थी इधर, यहां पे आई इस जगह पे, और यहां से भी आप देखें कि ऊपर कोई नहीं गई, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रही है इस तरीके से। तो यहां पे रुकी, ये पहला, ये अगर हाई पॉइंट है, तो इसके बाद पहला जो लो पॉइंट है ना, प्रॉपर क्लियर जो नजर आ रहा है वो यहां पे बन रहा है। ये देखें ये पहला लो है, आपको नजर आ रहा है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि ये तो प्राइस नीचे ही आती जा रही है, ऊपर कोई नहीं गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रुकी है। और यहां से प्रॉपर इसने ऊपर जाने की कोशिश की है। अच्छा, आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे, कि ये बीच में यहाँ पे भी तो इसने कुछ कैंडल्स हमें ग्रीन नजर आ रही हैं इस जगह पे, ये भी देखें ग्रीन कैंडल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है? कह सकता था ना ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है। ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपको आगे मैं थोड़ा सा आगे चल के रूल बताता हूं कि रिट्रेसमेंट कहां पे हम समझेंगे कि हुई है, ठीक है, पुल बैक कहां पे हुआ है, या रिट्रेसमेंट कहां पे हुई है और कहां पे नहीं हुई, ठीक है, ये आगे मैं चल के बताता हूं।
तो उस रूल का जो मैंने आपको बताना है उसके मुताबिक यहां पे नहीं हुई। ठीक है, रिट्रेसमेंट हुई है यहां पे, तो ये लो पॉइंट हमारा पहला बना है, ये वाला। इसके बाद आप देखें अगला, जो यहां से प्राइस ऊपर गई यहां तक, अब यहां से प्राइस फिर वापस नीचे आई, ये देखें, और प्रीवियस जो लो था उसको यहां पे इसने ब्रेक किया और ये रुकी है इधर। तो अब देखें ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, ये पिछले ऊपर वाली साइड का है, पिछले हाई से नीचे है लेकिन है ऊपर वाली साइड पे, तो ये इसको हम लोअर हाई कहेंगे। और ये वाला पॉइंट नीचे जो है ये पिछले लो से नीचे है, तो इसको हम नया लो कहेंगे, यानी लोअर लो। ये लोअर लो हो गया। अब यहां से जब प्राइस ऊपर गई, ठीक है, अब देखिए एक ये पॉइंट भी इसने बनाया है यहां पे, ये पहला लो पॉइंट है और ये दूसरा बनाया है, फिर तीसरा भी बनाया है ये वाला। तो इन तीनों पॉइंट में से जो लोअर लो होगा वो ये वाला होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। क्यों, ये ऊपर है, जो सबसे नीचे वाला है ये होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ऊपर गए आप यहां से, अब ऊपर देखें एक हाई पॉइंट यहां पे बना है, इसको मैं थोड़ा सा, ओके, ये हमारा लोअर लो हो गया। अब आप देखें ऊपर, ऊपर उठते हुए पहला पॉइंट हाई ये बना, ये पहला है, फिर प्राइस नीचे आई, फिर इससे भी ऊपर देखें एक ये पॉइंट भी बना है दूसरा हाई। तो अब यहां से फिर प्राइस वापस नीचे गई है और पिछले लो को उसने यहां पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और अभी यहां पे हमें नहीं पता मजीद नीचे जाएगी, अभी हम इस पॉइंट को लोअर लो नहीं कह सकते, अभी ये चल रहा है, बना नहीं है, हो सकता है यहां से बन जाए, हो सकता है ये और नीचे जाके बने कहीं पे, ये मैं आगे रूल बताता हूं आपको। अब समझने वाली बात यह है कि ऊपर की तरफ मुझे बताएं कि क्या इस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे, पॉइंट नंबर वन को, या इसको, क्योंकि ये तो बन चुके हैं ना दो पॉइंट ऊपर। ठीक है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से किसको लोअर हाई कहेंगे, इसको, जो ऊपर है पीक पे थोड़ा सा भी ऊपर है, इसको हम कहेंगे ये हमारा लोअर हाई है। क्यों, ये सबसे ऊंचा है, इसको नहीं कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई जी। तो इस तरीके से ये वेव चल रही होती है लाइव चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब ये तो हो गया ना 4 घंटे का स्ट्रक्चर। अगर इसी को आप देखेंगे ना, बीच में ओपन करेंगे अगर छोटे टाइम फ्रेम में, मिसाल के तौर पे आप ओपन कर लेते हैं लेट से 15 मिनट का, ठीक है, 1 घंटे का कर ले, उसका स्ट्रक्चर इससे ज्यादा लंबा होगा। ये आप देख रहे हैं, मतलब आप देखें कि कितनी वेव्स बनी है ये यहां से। हमने जब 4 घंटे में देखें स्ट्रक्चर देखा था, तो यहां से लेके यहां तक कितने लो और कितने हाई बने थे। अब आप देखिएगा 4 घंटे का, इधर मैं ड्रा करता हूं, 4 घंटे का, 4 घंटे में ये हमारा हाई पॉइंट है जी, और यहां पे हमारा लो पॉइंट बना, यहां से फिर ये हमारा ऊपर गई वेव, और फिर ऑलमोस्ट यहां पे बना, यहां से वेव ऊपर गई यहां पे, और यहां से इस वक्त यहां पे चल रही है इधर, हमें नहीं पता कि आगे किधर चलेगी। ठीक है, ये हमारा 4 घंटे का है। अब इसमें 4 घंटे में देखें कि एक हमारा हाई पॉइंट है ऊपर, ये पहला हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये लोअर हाई है, लोअर हाई, ये लोअर लो है पहला, ये दूसरा लोअर हाई है, और अभी अगला लोअर लो हमें नहीं पता कहां पे बनेगा, यहां पे या जहां पे नीचे आया हुआ है या ऊपर बनेगा। ठीक है, अब आप देखें ये टोटल कितने, दो लोअर हाई हैं और दो लो पॉइंट हैं 4 घंटे में। लेकिन जब हम इसी को, चार्ट को हम 1 घंटे का ओपन करेंगे, ठीक है, अब आप देखिएगा कि रेंज वही है, प्राइस उतनी ही नीचे आई है। ठीक है, लेकिन आप इसमें 1 घंटे के चार्ट में आप देखें कि कितने ज्यादा हमारे हाई बने होंगे और लो बने होंगे।
क्योंकि वो चार्ट छोटा है। यहां पे आप देखिएगा। ये देखिए, पहला हाई ये था जी, यहां से प्राइस नीचे आई, और इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। पहला लो, क्योंकि आगे हमने अभी समझना है, तो ये नहीं बना, मैं चले यहां पे कर लेते हैं। ये एक लो ये बन गया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई, ये ऊपर एक बड़ा हाई बना है, ऊंचा सबसे। उसके बाद प्राइस ये आई है नीचे, ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, ठीक है। फिर ये हाई बना, और फिर प्राइस नीचे आ गई, और ये लो बना। बल्कि नीचे बना ये वाला लो। उसके बाद प्राइस ये गई ऊपर, हाई बना, ठीक है। और फिर अभी प्राइस फिलहाल इधर है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे लोअर लो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मार्किंग जब हम करेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, तो ये हमारा पहला हाई था, ये हाई पॉइंट है, ये पहला लो है हमारा, ये लोअर हाई पहला हो गया, लोअर हाई। और ये लोअर लो हो गया पहला, ठीक है। और ये वाला लोअर हाई दूसरा हो गया, ये वाला। ये लोअर लो पिछले से नीचे है, तो ये नया लोअर लो बन गया है इधर दूसरा। और ये लोअर हाई वही चल रहा है, बराबर है, ठीक है, ये वाला। ये दोनों एक ही है, बराबर है बिल्कुल। और अगला लोअर लो देखें यहां पे बना है, फिर एक लोअर हाई ये बना है ऊपर, और अब नीचे। तो अब आप देखें कि 4 घंटे में टोटल हमारे स्ट्रक्चर, क्योंकि 4 घंटे का चार्ट बड़ा होता है, ऊपर टोटल एक हाई था पहला, और लोअर हाई सिर्फ दो बने थे 4 घंटे के चार्ट में, ठीक है। और अब आप देखें यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट क्योंकि छोटा है, तो प्राइस उतनी ही मूव हुई है। लेकिन 1 घंटे के चार्ट में जब आप आएंगे, तो वहां पे एक लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई, तीसरा लोअर हाई, चौथा लोअर हाई, 4 लोअर हाई बने हैं, जहां पे 4 घंटे में 2 लोअर हाई बने हुए हैं। क्योंकि हर टाइम का अपना स्ट्रक्चर होता है, वेव अपनी होती है, उसके लो हाईज अपने होते हैं। इसी तरीके से लो पॉइंट आप देखें, पहले लो के बाद लोअर लो, 1 2 3 तो बन चुके हुए हैं, चौथा अभी बनने की प्रोसेस में है। और 4 घंटे में टोटल दो बने हैं, और इसमें 3 बने, सॉरी, एक बना हुआ है 4 घंटे में लोअर लो। और 1 घंटे में पहला लोअर लो, दूसरा लोअर लो, और तीसरा लोअर लो, 3 लोअर लो बने हुए हैं, और चौथा अभी मेकिंग के प्रोसेस में है। तो आपको ये बात समझ लगी कि जितना चार्ट बड़ा होगा ना, टाइम फ्रेम बड़ा होगा, उतने ही उसकी वेव जो है, उसके लो और हाई पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि वो बड़ा चार्ट है। अब मिसाल के तौर पे 4 घंटे से बड़ा चार्ट होता है एक दिन का। अगर हम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे, तो इसी जगह में, इतनी सी ही जगह में, जितना हमने ये मार्किंग की है, यहां से लेके और यहां तक, आप देखें 4 घंटे में, तो अभी शायद ये हाई है पहला, और ये पहला लो अभी बनने के चक्कर में है, ठीक है ना। अभी इन्हीं के सिर्फ हाई बना हुआ है, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये लो होगा पहला या इसके नीचे होगा लो, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चार्ट है। तो उसमें और अभी पॉइंट थोड़े हैं। और 4 घंटे में देखें और 1 घंटे में देखें, कितने ज्यादा बन चुके हुए हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट में या उससे 30 मिनट में चले जाएं, चले मैं 15 मिनट में चला जाता हूँ। आपको आगे जाके पता चलेगा थोड़ा सा एडवांस लेवल में, कि 15 मिनट का चार्ट बहुत बड़ा चार्ट होता है जब आपके पास एडवांस नॉलेज होता है। तो अब आप देखें कि 15 मिनट के चार्ट में
तो फिर हद से ज्यादा लोज और हाइज बने हुए हैं। ठीक है, ये देखे ना, यहां से लेके इसको मैं अब डिलीट करता हूं। ओके जी, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। तो अब आप देखें, हम आगे जी 15 मिनट के चार्ट पे। तो जब हम 15 मिनट के चार्ट पे आए, तो प्राइस वही है, यानी कि जगह वही है। मैं किसी और का, ये ले जी। ये देखें, ये जगह है जी, ये वाली जगह। अब आप चेक करें कि वो इतना बड़ा चार्ट बन गया है 15 मिनट का, कि उसमें बेतहाशा हाईज भी मिलेंगे आपको, बेतहाशा लोअर लोज भी बनेंगे, लोअर हाई भी बन रहे हैं, ठीक है, और बीच में कई जगहों के ऊपर बुलिश स्ट्रक्चर भी चल रहा होगा। तो कहने की बात यह है कि इसमें कई जगहों के ऊपर, क्योंकि ये चार्ट छोटा है ना, जिस तरीके से हमने 4 घंटे के चार्ट में देखा था, 4 घंटे के चार्ट में सिर्फ यहां से बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा था, यहां से लेके यहां से शुरू हुआ बेरिश स्ट्रक्चर। ये है पहला हाई पॉइंट, ये पहला लो पॉइंट बना, ये लोअर हाई बना 4 घंटे में, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ठीक है, एक लोअर लो बना था, आप देखें। तो ये सारा कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है 4 घंटे में? बेरिश चल रहा है। लेकिन जब हम यहां से लेके यहां तक, जब हम 15 मिनट के चार्ट में आएंगे, 15 मिनट में, तो आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक बेरिश भी होगा और बुलिश भी होगा। इधर अच्छा खासा बुलिश रेंज वेव चल रही होगी, फिर बेरिश चल रही होगी, फिर बुलिश चल रही होगी। तो मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे होंगे, बार बार चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि वो छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है जी, समझ गया ना बात को? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम जल्दी से आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि ये तो हो गया कि हमारे लोज और हाईज हमें कैसे नजर आते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अब जो असल बात है वो ये है कि हमने अपने चार्ट के ऊपर लेवल मार्किंग कैसे करनी होती है। लेवल मार्किंग ऑन आवर चार्ट, चार्ट कोई भी है, ठीक है, उस पे आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मिसाल के तौर पे ट्रेंड है बुलिश, ठीक है। बुलिश ट्रेंड कैसे है कि आपने देख लिया कि वेव चल रही है नीचे से ऊपर, यहां से शुरू हुई, कुछ इस तरीके से चल रही है, और अभी फॉर एग्जांपल प्राइस है यहां पे, इस जगह पे कैंडल चल रही है यहां पे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था हमारा लो, यहां से प्राइस शुरू हुई, ऊपर गई इधर, यहां से वापस आई, रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है, ये रुकी यहां पे। याद रखने वाली बात है कि जब बुलिश वेव में प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, जब बुलिश वेव में ये जो प्रीवियस हाई है, कोई भी कैंडल यहां से ऊपर जाते हुए इस हाई से ऊपर क्लोज हो जाए,
कैंडल क्लोज होना, कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है। जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है ना, कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो हम समझेंगे कि लेवल ब्रेक हुआ है। अगर सिर्फ विक ऊपर है और बॉडी नीचे आके क्लोज हुई है तो वो लेवल ब्रेक नहीं होता। ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के ब्रेकआउट में, ब्रेक होने में पढ़ चुके हुए हैं। तो जैसे ही कोई कैंडल ऊपर क्लोज होगी इधर, ये लेवल रेजिस्टेंस का ब्रेक करके, हम ये कहेंगे कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है। जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक होगा तो पिछला हाई और जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हुआ है उसके बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, अभी लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसको हम कह देंगे कि ये हायर लो बन भी गया है। और यहां पे हम लेवल मार्क कर लेंगे एक मोटा सा ऐसे, और इस लेवल को अब हम ये कहेंगे कि ये इस स्ट्रक्चर में, 4 घंटे का चार्ट है ना हमारा, जो भी हमने चार्ट ओपन किया हुआ है उसका 4 घंटे का ये कंफर्म हायर लो है जी। हायर लो लेवल है कंफर्म। इसका मतलब क्या है कंफर्म का? इसका मतलब ये है कि मैं वापस दोबारा से इसको पीछे से ड्रॉ करता हूं सीक्वेंस वाइज, कि प्राइस शुरू हुई यहां से, ऊपर गई, और फॉर एग्जाम्पल यहां पे आई। तो जब यहां तक कैंडल अभी यहां पे है इस जगह पे, ठीक है, तो यहां तक तो आपके सामने चार्ट पे सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं अभी। इस पॉइंट को तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना फिलहाल। तो अभी जो कंफर्म पॉइंट्स है आपके पास वो है, पहला ये वाला लो, ये वाला हाई, क्योंकि ये लो है नीचे है, ये ऊपर है, ये बीच में है। अभी इसके बारे में आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। या तो ये पिछले लो को तोड़े नीचे की तरफ जाए, ठीक है ना, तब आप कुछ अगली बात कहेंगे अगर ये इसको तोड़ के नीचे चला जाए। या फिर ये हो कि ये ऊपर वाले हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ निकले, फिर आप कुछ कंफर्म बात करेंगे कि अगला पॉइंट किधर बन रहा है। ऐसा ही है ना अभी तक जो हमने सीखा है। तो उसमें तो अभी तक के 2 पॉइंट कंफर्म है, एक लो और एक हाई। कैंडल अभी लाइव चल रही है यहां पे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम हम कहते हैं कि ये कैंडल ऐसे घूमने फिरने के बाद वापस यहां से ऊपर जाती है। और अब आप देखें जो प्रीवियस हाई लेवल है हमारा सीधा, वो ये आ रहा है, ये प्रीवियस हाई का लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। जैसे ही एक कैंडल, कोई एक कैंडल यहां पे ऊपर इस लेवल को ना सिर्फ क्रॉस करती है बल्कि ऊपर ही क्लोज भी हो जाती है, और क्लियर ऊपर, बिल्कुल लेवल के ऊपर नहीं, ऐसा इतना क्लोज नहीं, इतना नजदीक क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोप से आप देखें। तो जैसे ही प्रीवियस हाई को तोड़ के कैंडल ऊपर क्लियरली क्लोज हो गई, तो ये लेवल ब्रेक हो गया ना रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया। जैसे ही ये लेवल टूटा, तो अब आपने अगला काम क्या कर, अभी हमें ये नहीं पता कि ये अगला हायर हाई कहां पे बनना है, हो सकता है ये ऊपर जाए, अभी हमें नहीं पता कि किधर बनेगा अगला हायर हाई, वो बाद में बनता रहेगा। पहला काम हम, क्योंकि पिछला हाई ब्रेक हो गया है, हाई का प्रीवियस हाई की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, क्योंकि एक कैंडल, जो चार्ट हम देख रहे हैं उस चार्ट की एक कैंडल उस लेवल से, प्रीवियस हाई के लेवल से, रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर क्लोज हो चुकी है, लेवल टूट गया रेजिस्टेंस का। अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमने अपने चार्ट के ऊपर ये जो ये नीचे वाला, अब ये पॉइंट क्या बना है, ये हायर लो बन गया है जी। अब क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, तो अगला काम हमने यहां पे लिख लेना है कि ये हायर लो बन गया है। ना सिर्फ बना है बल्कि यहां पे हमने अपने चार्ट के ऊपर एक लेवल भी सीधा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहां पे लिख लेना है कि ये आपका कंफर्म हायर लो बन गया है जी। अभी लेटेस्ट हायर लो जो कंफर्म बना है ना आखिरी, वो ये है इस बुलिश स्ट्रक्चर का। इसका फायदा क्या होगा? याद रखने वाली बात है कि जब भी प्राइस ऊपर जाके, हमें क्या पता कि अगला हाई कहां पे बनेगा, हायर हाई हो सकता है यहां पे बन जाए, इस जगह पे हो सकता है, यहां पे बने और ऊपर बने, हो सकता है यहां पे बने।
ठीक है जी। तो जहां पे भी अगला हायर हाई बनेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे बना इस जगह पे, तो यहां से अगली बात कि याद रखें, हमें कब पता चलेगा कि अब अगला हायर हाई बन चुका है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहां पे, प्राइस ऊपर जा रही है ना, लेवल तो ब्रेक हो गया, आपने ये लेवल मार्क भी कर दिया, ठीक है, यहां पे लिख भी दिया कि ये कंफर्म हायर लो है, लेवल मार्क भी कर दिया। अब अगली बात यह है कि हमें कब पता चलेगा कि हायर हाई पॉइंट कहां पे बना है। अगली कैंडल फॉर एग्जांपल ग्रीन इधर गई, ये इधर क्लोज हुई, ठीक है। अब आखिरी कैंडल फर्ज करें यहां पे ग्रीन ये वाली है, आखिरी, ठीक है, जो भी आपने चार्ट ओपन किया हुआ है उसकी आखिरी कैंडल ये वाली है। अब जैसे ही कोई एक कैंडल, रेड कैंडल, ये आखिरी जो बुलिश कैंडल है, इसका ये वाला हमारा लो पॉइंट है ना, आखिरी बुलिश कैंडल जो ये वाली है इसका ये लो पॉइंट है। जैसे ही कोई भी रेड कैंडल आखिरी बुलिश कैंडल का लो पॉइंट नीचे की तरफ क्लोज कर देगी, ब्रेक कर देगी और नीचे क्लोज हो जाएगी, तो हम समझेंगे कि अब मिनिमम जो कम से कम रिट्रेसमेंट चाहिए थी वो हो चुकी हुई है शुरू। उस वक्त ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम हायर हाई का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पे अब देखें कि ये प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो आखिरी हमारी बुलिश कैंडल ये वाली है जो मैंने ग्रीन बनाई है आखिर में, उसके बाद एक कैंडल यहां पे रेड बनती है। क्या इस रेड कैंडल ने हमारी आखिरी जो ग्रीन कैंडल है उसके लो पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे क्लोज हुई है? नहीं हुई। उसके बाद फर्ज करें एक और रेड कैंडल बन गई और क्लोज हो गई, क्या उसने, दूसरी रेड कैंडल ने आखिरी जो ग्रीन कैंडल है हमारी उसके लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ और नीचे क्लोज हुई है? नहीं हुई। लेकिन एक ये कैंडल है तीसरी, इसने ना सिर्फ हमारे जो आखिरी ग्रीन कैंडल थी उसके लो पॉइंट को ना सिर्फ ब्रेक किया है नीचे की तरफ, बल्कि नीचे क्लोज भी हो गई है। तो अब हम समझ लेंगे कि ये, क्योंकि कम से कम जो मिनिमम रिट्रेसमेंट जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, जो पुल बैक या रिट्रेसमेंट वो पूरी हो गई है। अब हो सकता है इससे ज्यादा हो, तो अब हम यहां पे इस पॉइंट को जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको हम हायर हाई का नाम दे देंगे कि ये अब हायर हाई बन गया है जी। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो रिट्रेसमेंट, कम से कम जो रिट्रेसमेंट जरूरी होती है ना पॉइंट को मार्क करने के लिए, वो हो चुकी हुई है। तो वो क्या थी? क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड की जो आखिरी बाय की कैंडल होती है, अगर उसका लो पॉइंट कोई रेड कैंडल नीचे ब्रेक करके क्लोज हो जाए तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है रिट्रेसमेंट की। ये बात समझ गए हैं आप? ओके, इसको हम आगे मजीद प्रैक्टिस करेंगे, अभी इतना ही समझ लें। अब देखें कि ये आपने हाई पॉइंट भी मार्क कर दिया। अब ये रिट्रेसमेंट हमें नहीं पता कि ये कहां तक चलेगी। ये रेड कैंडल्स हो सकता है यहां पे ही रुकें, इसी जगह पे, ठीक है, यहां पे ही रुकें और यहां से ही वापस ऊपर चली जाए ऐसे। तो क्योंकि मिनिमम जो रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो तो यहां पे पूरी हो चुकी हुई है ना, आखिरी बुलिश कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया हुआ था और एक रेड कैंडल नीचे भी क्लोज हो गई थी, इसलिए तो हमने ऊपर हायर हाई को मार्क किया था कि ये हमारा हायर हाई बन गया है, ठीक है। तो इस सूरत में अब क्या होगा कि अब देखें प्रीवियस हाई जैसे ही ब्रेक हुआ तो अब हमारा जो अगला हायर लो होगा वो यहां पे कंफर्म हो गया है जी, ये वाला। ये आपने फौरन लेवल मार्क कर देना है कि ये हमारा हायर लो भी बन गया, और ये कौन सा है इस चार्ट के ऊपर, ये हमारा आखिरी लेटेस्ट कंफर्म हायर लो है, लास्ट वाला। और ये पिछला आपने खत्म कर देना है, फिर ये डिलीट कर देना है, ठीक है। याद रखें कि जब भी हमने लेवल मार्किंग करनी होती है ना, लेवल मार्किंग में जो बुलिश स्ट्रक्चर का जो आखिरी लेवल होता है, लेटेस्ट जो कंफर्म बन रहा होता है हायर लो, वो मार्क करते हैं सिर्फ एक लेवल, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्यों? देखें, इसलिए कि मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। फर्ज करें कि अभी एक ही लेवल बना है और अगला हाई पॉइंट बन तो गया है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो है अभी चल रही है नीचे की तरफ। अब
यहां से भी वापस जा सकती है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट जब रिट्रेसमेंट की पूरी हो गई। लेकिन फर्ज करें कि इसके जो ज्यादा आइडियल है ना, ज्यादा आइडियल पॉइंट, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, ज्यादा आइडियल पॉइंट्स होते हैं कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल था, ये इसका पहला स्टॉप होगा। ज्यादातर केसेस में 60-70% से ज्यादा जो रिट्रेसमेंट आपको मिलेगी ना, वो यहां तक मिलेगी कि प्राइस ऊपर हायर हाई बना के वापस जब आई, तो वो यहां पे प्रीवियस जो हाई पॉइंट था उसकी सपोर्ट के ऊपर आके रुकेगी। ठीक है, और यहां से फिर ऊपर जाएगी। तो पहला चांस ये है कि ये यहां से ऊपर वापस उठेगी, ये पहला चांस है। लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि ये आपने जो नीचे आखिरी अभी तक का बुलिश स्ट्रक्चर का कंफर्म हायर लो जो मार्क किया है लेवल, इसका क्या फायदा है, मैं ये बताने लगा हूं। लेकिन बाज औकात और कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिट्रेसमेंट यहां पे खत्म नहीं होती, बल्कि ये जो पहला सपोर्ट का लेवल है, प्रीवियस हाई का जो अब सपोर्ट का लेवल बन गया है, ये ब्रेक हो जाता है। कम होता है ऐसा, मतलब 60-70% चांसेस होते हैं कि यहां से ही प्राइस ने ऊपर निकल जाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी चांसेस होते तो हैं, बेशक 25-30% ही होते हैं, 40% होते हैं कि यहां से ये प्राइस अभी यहां पे रुकेगी नहीं, बल्कि नीचे आ जाएगी। अब ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूं ना, अब बहुत सारे लोग, बहुत पुराने पुराने ट्रेडर आपको मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट का लेवल था पहला, ये ब्रेक हो गया है, तो अब प्राइस सेल हो गई है, अब नीचे जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखें, जब तक ये हमारा आखिरी जो बुलिश स्ट्रक्चर का लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है और जो कंफर्म है, जब तक कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर लेना, नीचे की तरफ क्लोज ना हो जाए, उस वक्त तक प्राइस अभी बुलिश ट्रेंड में है। ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज होता है, याद रखिएगा, जब आखिरी कंफर्म जो लेवल होता है स्ट्रक्चर का। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा है? बुलिश ट्रेंड। और इसका आखिरी अभी तक जो हमने कंफर्म लेवल हायर लो मार्क किया हुआ है, ये वाला है। ठीक है जी। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, उस वक्त तक प्राइस अभी बुलिश ट्रेंड में है। और 70 से 80% से ज्यादा चांस पता क्या होता है कि प्राइस अपने आखिरी कंफर्म लेवल को टच करती है, स्ट्रक्चर के लेवल को, और यहां से ऐसा वो ऊपर की तरफ शूट करती है ना, ना सिर्फ ऊपर की तरफ शूट करती है, फिर वो पकड़ने का मौका नहीं देती, और पिछले हाई से काफी ज्यादा ऊपर जाके अगला हाई बनाती है कहीं पे। क्यों? कि देखें, जो सबसे ज्यादा जो जिन लोगों के पास नॉलेज होता है ना, ट्रेडर्स के पास एडवांस नॉलेज होता है, उन्होंने ये लेवल कंफर्म अपने मार्क करके रखा होता है। उनको पता होता है कि अगर वो दुआ कर रहे होते हैं, आप यूं समझ लें कि जब प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, नया हाई बनाया, तो वो जब प्राइस नीचे आ रही होती है, वो यहां से, अगर यहां से ऊपर उठ रही है, तो वो यहां से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते बाय की ट्रेड में। होते हैं लेकिन छोटी मोटी ट्रेड लेते हैं, हाई रिस्क नहीं लेते, बड़ी ट्रेड नहीं लेते। बड़ी ट्रेड वो तब लेते हैं जब प्राइस अपने आखिरी जो कंफर्म लेवल होता है स्ट्रक्चर का, वहां पे अगर आ जाए, तो वहां से तो हद से ज्यादा बाय के ट्रेडर इंटर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, उसकी एक वजह तो ये होती है कि यहां से जब ऊपर उठते हुए आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए, तो आपका जो, फर्ज करें यहां से आपने कंफर्मेशन मिली, अभी तक आपने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, ये सपोर्ट का लेवल है ना, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे वो तीन जो पैटर्न्स हमने पढ़े हैं कैंडल के, उन्हीं में से कोई एक पैटर्न मिल गया आपको कंफर्मेशन का, तो आपने यहां से बाय की ट्रेड ले ली, आप इंटर हो गए। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आप देखें वो कितना छोटा बन रहा है यहाँ पे। ये सपोर्ट का लेवल है, कंफर्म लेवल, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये स्टॉप लॉस लग गया। आपकी टीपी कहां पे होगी? आपकी पहली टीपी जो होगी ना, पहली टीपी, वो ये नहीं है। अब ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ना, ये वाला, ये नहीं है। अब पहली टीपी आपकी होगी ये जो हायर हाई था, जहां से प्राइस नीचे आई है, ये पहली टीपी आपकी ये होगी जी, यहां पे इससे थोड़ा सा नीचे, ये फर्स्ट टीपी है, TP1। ठीक है, ये तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि लाजम हिट हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेवल जो कंफर्म लेवल है स्ट्रक्चर का, वहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया और वहां से वापस उठी है,
बहुत पावर के साथ बहुत ज्यादा बायर इंटर होंगे यहाँ पे। या तो ये हो ना कि ये लेवल ब्रेक हो जाए नीचे, तो प्राइस ऊपर उठेगी ही नहीं, कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अब यहां से कंफर्मेशन के बाद मिली है कंफर्म लेवल के ऊपर से, आखिरी कंफर्म लेवल के ऊपर से स्ट्रक्चर के, तो फिर इसमें पावर ही बहुत होती है, बहुत तेजी से ऊपर जाती है और बहुत दूर तक जा सकती है। अगली जो टीपी होती है वो यहाँ पे एक और लेवल अगले सेशन में हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल में, कि आप पहले से यहां पे मार्क कर लेंगे कि अगला जो TP2 आपका जो अगला टारगेट हो सकता है वो कहां पे हो सकता है। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तीसरा टारगेट भी होता है TP3 भी, इससे ऊपर भी। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ लग गई कि जो स्ट्रक्चर के मुताबिक, अब आप देखें कि जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये क्योंकि सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है ये वाला लेवल, तो ये रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप देखें कि ये स्ट्रक्चर बुलिश है, तो बुलिश स्ट्रक्चर के बीच में जो रेजिस्टेंस होती है वो ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है ना, जाना ही उसने ऊपर है। मेरी बात समझ गए? तो बुलिश स्ट्रक्चर में जो रेजिस्टेंस होती है बीच की, ये वाली, इसकी ज्यादा पावर नहीं होती, सपोर्ट की बहुत पावर होती है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशंस में। तो तो बुलिश स्ट्रक्चर में आपको लेवल मार्किंग का पता चल गया। ठीक है, कि आपने सिर्फ एक लेवल मार्क करना होता है, कौन सा? जो आखिरी हायर लो होता है, लेटेस्ट जो बना होता है अभी। और वो कब होता है, मैं दोबारा जल्दी से 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं। देखें, आपने देखना है कि जैसे ही कोई दो पॉइंट बने कहीं पे भी, ठीक है ना, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी चार्ट के ऊपर, जाहिर है जरूरी नहीं है कि आपको ये अभी सारा कुछ ही समझ आ जाए। ये बहुत बड़ी चीज है टेक्निकल, इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, हम थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो कहीं पे भी आपने चार्ट ओपन किया, ठीक है ना, अभी हम करेंगे इसको प्रैक्टिस। तो पहला पॉइंट आपने देखना है, फर्ज करें कि पहला पॉइंट आपको मिल गया यहां पे, ये फर्स्ट पॉइंट मिला आपको। या अब यहां से कैंडल कहीं ना कहीं तो जाएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो हम अभी फर्ज कर रहे हैं कि यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, यहां तक जाती है, और फिर उसके बाद कैंडल वापस यहां पे इधर आ जाती है, थोड़ा नीचे यहां पे है अभी। तो इन दो पॉइंट्स में आपके देखते देखते, या आपको जो नजर आ रहे हैं, एक लो पॉइंट है ये नीचे वाला है, और ये हाई पॉइंट है। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि यहां पे इस जगह के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि क्या मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी हो गई है, वो आपने जरूर देखना है कि कम से कम जो रिट्रेसमेंट होती है वो पूरी हुई है कि नहीं हुई। वो कैसे पता चलेगा आपको, मैं इसको यहां पे कैंडल्स बनाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से प्राइस शुरू हुई, ये एक कैंडल ऊपर बनी ग्रीन, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, और ये कैंडल एक आखिरी कैंडल है इस लाइन की। ठीक है, और यहां तक गई। अब ये बुलिश जो कैंडल है ना, ओके जी, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल्स गई यहां से ऊपर, और ये पॉइंट था हमारा, यहां से हमने देखना शुरू किया, और ये आखिरी कैंडल है यहां पे। ठीक है। अब यहां से रेड कैंडल बनना शुरू होती हैं, एक रेड कैंडल नीचे आती है, दूसरी रेड कैंडल नीचे आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है। तो क्या, अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि क्या आप इस पॉइंट को, ये जो ऊपर पॉइंट है ये वाला, इसको आप हाई पॉइंट कहेंगे अभी? कह सकते हैं? मेरा सवाल है। नहीं, आपने ये देखना है इसको हाई पॉइंट लिखने से पहले कि क्या मिनिमम, कम से कम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। और कम से कम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी? जब ये जो आखिरी एक बुलिश कैंडल है,
जब इसका जो लो पॉइंट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो लो पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये कोई एक रेड कैंडल ना सिर्फ ब्रेक करे और बल्कि उसके नीचे जाके क्लोज भी हो जाए, ऐसे नीचे क्लोज भी हो जाए। वो पहली कैंडल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि चार कैंडल चौथी कैंडल ही ब्रेक करेगी, पहली कैंडल भी ब्रेक कर सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर बाज औकात बहुत सारी कैंडल्स के बाद फिर एक कैंडल ब्रेक करती है, लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि एक ही कैंडल, ठीक है, ये पहली ही कैंडल बाज औकात ऐसा होता है कि यहां से एक ही कैंडल ये नीचे आके क्लोज कर देती है, अकेली कैंडल। तो जैसे ही मिनिमम यानी कम से कम रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपने ऊपर वाला जो पॉइंट था उसको मार्क कर दिया कि ये आपका पहला लो तो हो गया था ना, अब ये हाई भी हो गया है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि ये वही रूल हर जगह पे अप्लाई होगा। अब आखिरी कैंडल फॉर एग्जांपल ये बनी थी नीचे की तरफ रेड कैंडल, अब आपने देखना है यहां से आखिरी जो रेड कैंडल थी कब उसका हाई ब्रेक होता है। एक फर्ज करें ये बाय की कैंडल ऊपर, और आखिरी आप देखें हमारी जो रेड कैंडल है ना वो ये है, उसका हाई पॉइंट ये है। ठीक है जी, ये कब ब्रेक होगा, एक फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बनी वो इधर ही क्लोज होगी, दूसरी बनी वो इधर क्लोज हो गई। अब देखें आखिरी रेड कैंडल का हाई पॉइंट तो ऊपर है जो मैंने मार्क किया हुआ है, फिर एक कैंडल ऐसी आई कि उसने, वो पहली भी हो सकती है या आगे चल के कोई दूसरी तीसरी चौथी भी हो सकती है, उसने ये देखें ना सिर्फ हमारी आखिरी रेड कैंडल का हाई पॉइंट ब्रेक किया बल्कि ऊपर क्लोज भी हो गई। अब मिनिमम रिट्रेसमेंट पूरी हो गई यहां पे। ठीक है, अब आप क्या इस पॉइंट को, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, क्या इस पॉइंट को आप हायर लो कह सकते हैं? नहीं कह सकते जी। आप इस पॉइंट को जहन में रखें, सीरियस लेना शुरू कर दें, हो सकता है कि ये आगे चल के हायर लो बन जाए। याद रखने वाली बात यह है कि इसको आप हायर लो उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक कि ये जो पिछला हाई का, प्रीवियस हाई का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे ही ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है, और अब इसका देखें लेवल भी आपके आपके जहन में होगा, ये है प्रीवियस हाई का लेवल, जरूरी नहीं आप मार्क करके रखें, चार्ट पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये लेवल, कोई कैंडल, अब देखिए एक कैंडल गई ऊपर, विक मारी लेकिन क्लोज नीचे हो गई, अभी ये लेवल नहीं ब्रेक हुआ, जहां पे मैंने सी लिखा है वहां पे क्लोज हुई है लेवल के नीचे, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। ठीक है, तो अभी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, अभी ये हायर लो हम नहीं कह सकते इसको, ये हायर लो नहीं बना अभी। हाँ, एक कैंडल ऊपर जाके लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, जैसे ही ये लेवल टूटा कैंडल ऊपर क्लोज हुई, आपने इस लेवल को, ये वाला जो लेवल था, इसको ना सिर्फ मार्क कर लिया बल्कि ये आपका हायर लो बन गया है जी, लिख लिया, और ये आपका कंफर्म लास्ट यानी लेटेस्ट, कंफर्म पक्का यानी कि हायर लो है आपका जी ये। समझ गए? अच्छा, अब फिर प्राइस ऊपर गई, और वही फार्मूला यहां पे कि एक ही कैंडल ने या किसी एक कैंडल ने आखिरी जो बुलिश कैंडल थी उसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया, इसका मतलब है कम से कम जो रिक्वायरमेंट थी रिट्रेसमेंट की वो पूरी होगी। इसका मतलब है ये पॉइंट जो था ना हाई, इसको आपने पिछले हाई से ऊपर हाई कह दिया, बेशक वो नजदीक ही है लेकिन है तो ऊपर ना, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, अब चांसेस हैं, दो ऑप्शंस होंगे, हो सकता है कि ये प्रीवियस हाई की जो सपोर्ट का लेवल है यही कैंडल को नीचे ना जाने दे, यहां पे प्राइस आए, इधर थोड़ी बहुती विके शिके मार के लोगों को डरा के यहां से ही प्राइस ऊपर निकल सकती है, पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर हमें कंफर्मेशन, बुलिश ट्रेड की कंफर्मेशन यहां से मिल गई तो हम यहां से भी बाय की ट्रेड ले सकते हैं, अच्छी जगह है ये। लेकिन मोस्ट आइडियल ट्रेड बाय की हमें मिलेगी अगर ये वापस आए प्राइस और अपने कंफर्म लेवल को टक्कर मारे और यहां से वापस हमें कोई कंफर्मेशन दे बाय की, तो ये तो बहुत ही आइडियल ट्रेड होगी। ठीक है, ये वाली मोस्ट आइडियल ट्रेड होगी।
यहां तक बात क्लियर होगी जी? ओके। आखिर में बस सिर्फ 2 मिनट में मैं चार्ट पे देख लेते हैं, यही हम थोड़ा सा लेवल मार्किंग का तरीका बता देता हूं आपको। फिर मैं, वीडियो लंबी हो गई है आज की, फिर इसको मैं खत्म करता हूं और फिर हमारा क्वेश्चन आंसर्स के सेशन होगा। अब जल्दी से हम चार्ट के ऊपर आ जाए। कोई भी चार्ट हो किसी भी पेयर का, ठीक है, स्ट्रक्चर, टाइम फ्रेम कुछ भी हो। मिसाल के तौर पे अब देखिए ये लाइव गोल्ड का चल रहा है हमारे पास चार्ट, तो मैं आपको बुलिश की एग्जांपल बताता हूं। ठीक है जी, बुलिश की एग्जांपल बताता हूं। यहां पे ओके जी, अब आपने गौर से देखना है, ठीक है, कि आप फर्ज करें कि अभी प्राइस ये है, लास्ट कैंडल यहां पे है, ये ऊपर से जो आ रही है ना प्राइस, ये बेरिश चैनल बना हुआ आ रहा है, साफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वेव कौन सी चल रही है? बेरिश, यानी प्राइस ऊपर से ये हाई था, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए आ रही है। ने लोअर लो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लोअर हाई बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होने वाली है कुछ और। ठीक है, क्या? कि ये देखें हमारा आखिरी लोअर लो बना है ना, ये वाला, ये लोअर लो बना है। और अभी ये बेरिश का मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि अभी आपको बताया नहीं है। अब यहां से मैं चलाता हूं, आपने गौर से देखना है जरा। कैंडल चलना शुरू हुई। अभी हमारा ये जो पहला हाई था ना, ये वाला, ठीक है, यहां पे देखें, ये है जी जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है। बल्कि 1 मिनट, अब देखें ये इसका, ये प्रीवियस हाई का लेवल था यहां पे, ये प्रीवियस हाई का लेवल था हमारा। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया है। कैसे हमें पता चला कि ब्रेक हो गया है? क्योंकि देखें एक कैंडल ने ना सिर्फ इस लेवल को ऊपर ब्रेक किया, बल्कि कितना ऊपर, क्लियरली देखें क्लोज भी हो गई है। ठीक है जी, ओके, अब आगे चलाते हैं जी। ले जी, यहां पे मैं रोकता हूं इसको। अब देखें कि यहां से जो बात मैं आपसे कह रहा था, कि ये यहां से लेके जब ये क्लोज हुआ, ये कैंडल आखिरी बुलिश कैंडल है ना, ये वाली जिस पे माउस है मेरा, ठीक है, ये वाली बड़ी कैंडल। तो यहां इस बुलिश कैंडल के बाद दो रेड कैंडल्स बनी हैं, एक और दो, और ये 4-4 घंटे की एक कैंडल है, बहुत बड़ा टाइम होता है। 8 घंटे में प्राइस यहां से यहां तक आई। तो क्या इस पॉइंट को हम हाई पॉइंट कह सकते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस बुलिश, आखिरी बुलिश कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ। ये दो रेड कैंडल्स तो बनी है, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी इस आखिरी एक बुलिश कैंडल के लो पॉइंट को नीचे ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं हुई। तो ये, इसको हम हाई पॉइंट नहीं कहेंगे। फिर क्या हुआ, इसका कैंडल ऊपर निकल गई। ओके जी, अब आखिरी बुलिश कैंडल देखें, ये वाली बनी है यहां पे बड़ी। ठीक है, तो क्या इसका लो पॉइंट ब्रेक हुआ है आखिरी का? ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो अब इस पॉइंट को हम हाई पॉइंट कह लेंगे। ये वाला हमारा हाई पॉइंट है। अब हाई पॉइंट मेरा, मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं यहां पे, ये वाला है जी, ये हाई पॉइंट बन गया है हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस, ये हाई पॉइंट कहां पे ब्रेक होता है। तो जैसे ये हाई पॉइंट ब्रेक होगा, तो हम नीचे वाला जो भी लोएस्ट पॉइंट, ये देखें यहां पे पहली कैंडल ने विक मारी थी लेकिन ब्रेक नहीं किया था, क्लोजिंग नीचे दी थी। अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक हुआ, तो अब हमारा हायर लो ये वाला कंफर्म हो गया बुलिश स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये अब मैं यहां पे लेवल भी मैंने मार्क कर लिया, और साथ ही मैं यहां पे लिख दूंगा कि ये मेरा कंफर्म हायर लो है, कंफर्म हायर लो। और कौन से चार्ट पे है? 4 घंटे का चार्ट है जी, 4H। ठीक है, बड़ा, ताकि मुझे पता चल जाए ये कंफर्म है। अब दो बातें हो सकती हैं, कि या तो प्राइस ये प्रीवियस जो हाई है ये वाला है ना,
वापस देखें यहां पे आएगी, यहां से वापस उठ जाएगी, या फिर नीचे आएगी तो यहां से तो आइडियल बाय की ट्रेड मिलेगी। ये आप देखिएगा, इसको चलाते हैं आगे। क्या हुआ कि ये देखें प्राइस ने प्रीवियस हाई को ही तोड़ने की कोशिश कर रही है, और ये तोड़ दिया इसने। ठीक है जी, और अब आप देखें, चेक करें जरा, ये लेवल में आगे एक्सटेंड करता हूं जी, ये यहां आगे, ये लें जी। अब क्या हुआ, यहां पे मैं इसको रोकता हूं कि देखें जैसे ही ये वापस ऊपर से आई थी ना, ये लेवल था, ठीक है, और ये अब अगला हायर हाई बन गया यहां पे, ये वाला। वापस आई प्राइस, अपने प्रीवियस कंफर्म लेवल को टच किया, और यहां से जब प्राइस उठी, ठीक है, तो जाना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन उसने थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद क्या किया, वापस आके प्रीवियस कंफर्म लेवल को नीचे की तरफ कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये कंफर्म लेवल ब्रेक हो गया ना, अब बाय का ट्रेंड खत्म हो गया है, हमने फौरन इस लेवल को खत्म करना है। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। मेरी बात समझ गए? ये लेवल मार्किंग होता है। अब आगे क्या होगा फिर वो, क्योंकि कल हम अगले सेशन में जब मंडे वाले दिन पढ़ेंगे बेरिश चैनल, ठीक है, उसके लेवल मार्किंग करना, तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन सिंपल अभी बात ये है कि हमने जैसे ही प्राइस ने पिछला लो, ये सॉरी पिछला हाई जो था वो ब्रेक किया, तो हमने क्या किया कि हमने जो पिछले हाई के नीचे जो लोएस्ट पॉइंट था, ये वाला कंफर्म हायर लो, इसको मार्क कर लिया। ये कंफर्म हायर लो हो गया। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हाई था प्रीवियस, वो ब्रेक हो गया। अब अगला हाई कहां पे बना है? यहां पे बना है। ठीक है, मिनिमम रिट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट थी वो यहां पे पूरी हुई है। तो जब वो वाला ब्रेक हुआ तो हमने हायर लो उठा के ये वाला कंफर्म कर दिया, ये यहां पे, ये वाला। अब हायर लो ये हो गया। जैसे ही वो ब्रेक हो गया नीचे यहां पे, अब हमने इसको खत्म कर दिया और हमने एज्यूम कर लिया कि अब हमारा जो बुलिश ट्रेंड है वो खत्म हो गया, ये वाला। यहां पे बुलिश ट्रेंड हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म लेवल देखें ब्रेक हो गया है हमारा इस जगह पे। ठीक है जी। अब आगे क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन लेवल मार्किंग का आपको ये पता चल गया। अब आगे जिस वक्त हम बेरिश का कंफर्म पढ़ेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि देखें इसने जो बेरिश लेवल है उसकी मार्किंग का आखिरी लेवल कंफर्म कहां पे था। अच्छा, इस जगह पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि हम थ्योरी तो आप पढ़ पढ़ रहे हैं ना, यहां पे जिस वक्त ये लेवल ब्रेक हुआ था ना, ये लो पॉइंट बना था ये वाला, तो इसका प्रीवियस हाई ये वाला था, यानी कि लोअर हाई जो कंफर्म हुआ था वो ये वाला था। ठीक है, ये वाला। जब ये लोअर हाई, अब ये लोअर हाई था ये बेरिश का, यहां पे जब देखें ब्रेक हो गया ऊपर, तो फिर ये बुलिश में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये अब बुलिश लेवल है, तो इसका जो कंफर्म हायर लो था ये वाला दोबारा बन गया। ठीक है, अब आगे चलाते हैं। तो ये आप थोड़ी सी आगे, हम दो एक सेशन और लगेंगे इसमें, फिर आपको ये समझ लगेगी। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जितना अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी तक ही रहना है आपने। ओके जी। आज की बस ये होमवर्क है आपका कि आपने ये लेवल मार्किंग वाला सीखना है। जो जितना आपको बताया है, वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 दिन की आगे ब्रेक है आपके पास, खुली आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये बुलिश स्ट्रक्चर का हायर लो जो लास्ट है, टाइम फ्रेम कोई भी हो, आपने वो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ जी, और अब आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे।